बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समिति के चेयरमैन होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समिति के सदस्य होंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी समिति में शामिल है। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू समिति के सदस्य बने। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया, जय सिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम, गुरु रुद्र कुमार, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ला, विकास उपाध्याय, राजेश तिवारी और पारस चोपड़ा सदस्य होंगे। प्रत्याशियों के चयन के मद्देनजर प्रदेश इलेक्शन कमेटी मानी जाती है महत्वपूर्ण भूमिका। तो प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान हुआ है। कई वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समिति के चेयरमैन होंगे। भूपेश बघेल समिति के सदस्य होंगे। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। चरणदास महंत शामिल हैं। साथ ही साथ टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू समिति के सदस्य बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेमंत, समिति का ऐलान हुआ है, कई वरिष्ठ नेताओं को जगह इसमें दी गई है, यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन नेताओं के कंधों पर होगी प्रत्याशी चयन की। देखिए वर्षा, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की कोशिश है कि 11 लोकसभा सीट में से अधिकतर सीटों को जीता जाए और लक्ष्य बनाकर अब उस पर काम किया जाएगा। नए सिरे से बूथों पर काम होगा और कुछ दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था नेशनल लेवल पर और अब प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान यहाँ पर किया गया है और एक तरीके से इस समिति की भूमिका रहेगी खासतौर पर जो उम्मीदवार चयन है उस पर, और कोशिश अब कांग्रेस ये करेगी कि लोकसभा चुनाव में बेहतर उम्मीदवार हर क्षेत्र में खड़ा कर सके। और इसमें प्रमुख तौर पर देखा जाए तो दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन होंगे और इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और तमाम जो पूर्व मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, सबको इस कमेटी में शामिल किया गया है। टीएस सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री भी इस कमेटी में शामिल है और जल्द ही इस कमेटी की बैठक होगी और प्रारंभिक तौर पर जो उम्मीदवार है जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि बहुत सारे उम्मीदवार निकल कर सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, दावेदारी भी कर रहे हैं और एक प्रोसेस है कांग्रेस में। उस प्रोसेस के तहत प्रत्याशी चयन को लेकर यहाँ पर चर्चा आगे होगी। बिल्कुल हेमंत, लेकिन अब क्या क्या भूमिका इनकी होगी और अब किस तरह के महत्वपूर्ण फैसले इनके द्वारा लिए जा सकते हैं? देखिए इस कमेटी का दायित्व यही होगा कि बेहतर उम्मीदवार हर लोकसभा क्षेत्र में खड़ा कर सके। पिछली बार 2018 में विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 11 में से 9 लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई थी। 2 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ा था। अब दोहरी चुनौती है, सरकार कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में नहीं है और निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहेगी कि जो 2 का आंकड़ा है फिलहाल उस आंकड़े को बढ़ाया जाए और कम से कम 5-6 सीट जीता जाए ताकि आगे चलकर कार्यकर्ताओं में निराशा न आए और एक रिचार्ज होकर फिर से कांग्रेस संगठन खड़ी हो सके। बिल्कुल हेमंत, बने रहेगा खबरों पर, आगे भी अपडेट्स लेंगे।